46वां अध्याय। उद्धव जी की ब्रज यात्रा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्री मुरली मनोहर जब कभी राधा आदि की प्रीति के संबंध में बातें करते थे तो उद्धव अपने ज्ञान के अभिमान में उनकी हंसी उड़ाया करते थे। अतः एक दिन श्री श्याम सुंदर ने बलराम जी से यह कहा, हे भाई, हमने अपने कथनानुसार किसी आदमी को वृंदावन नहीं भेजा। वे लोग अत्यंत चिंतित हो रहे होंगे, अतः किसी को वहां भेजकर उन्हें धैर्य बंधाना चाहिए। यह कहकर श्री श्याम सुंदर ने सोचा कि उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान है, अतः गोपियों को ज्ञान उपदेश करने के लिए उसे ही भेजना चाहिए। यह निश्चय करके उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाकर इस प्रकार कहा, हे मित्र, नंद, यशोदा एवं राधा आदि ब्रज के सभी गोपी ग्वाल इस समय मेरे विरह में बड़े दुखी हो रहे हैं। मैंने उन्हें यह कहकर विदा किया था कि मैं फिर लौटकर तुम्हारे पास आऊंगा, सो इसी आशा से वे अपने प्राण बचाए हुए आज तक मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे मित्र, उनकी सच्ची प्रीति को देखकर मुझे भी उनका ध्यान एक क्षण को नहीं भूलता। अतः मैं तुम्हें ज्ञानी तथा अपना परम प्रिय मित्र जानकर वृंदावन भेजना चाहता हूँ। तुम वहां जाकर नंद, यशोदा तथा गोपियों को ऐसा ज्ञानोपदेश करो जिससे वे लोग मेरे वियोग का दुख भुला दें। लौटते समय रोहिणी माता को भी अपने साथ लेते आना। उद्धव ने कहा, अच्छा, मैं आपके आज्ञा अनुसार वृंदावन जाकर उन्हें समझाऊंगा। जिस समय उद्धव वृंदावन को चले उस समय वृंदावन की गोपियों को यह आभास हो गया था कि आज या तो कोई श्री मोहन प्यारे का संदेश लेकर आएगा अथवा वे स्वयं ही आएंगे। हे परीक्षित, संध्या के समय उद्धव नंद गांव पहुंचे। हे राजन, जिस समय नंद राय तथा अन्य ब्रजवासियों ने उद्धव को श्री श्याम सुंदर का वेश बनाए रथ पर बैठे हुए दूर से देखा तो वे उन्हें श्री बांके बिहारी समझकर भेंट करने के लिए दौड़ते हुए उनके पास आ पहुंचे। परंतु जब उन्हें उद्धव दिखाई दिए तो वह पहले तो कुछ उदास हुए, फिर उन्हें श्री हरि का भेजा हुआ जानकर बड़े प्रेम पूर्वक अपने घर लिवा ले गए। नंद जी ने उनके पांव धोकर भोजन कराया तथा पान इलायची देकर उनके लिए एक उत्तम शैया बिछा दी। कुछ देर विश्राम करने के बाद जब उद्धव उठे तो नंद, यशोदा उनसे वासुदेव, देवकी, श्याम तथा बलराम जी की कुशल पूछकर कहने लगे, हे उद्धव, क्या कभी श्याम सुंदर हमारी भी याद करते हैं? न जाने हमसे ऐसी क्या चूक बन पड़ी जो वे आज तक लौटकर यहाँ नहीं आए। यह अच्छा हुआ जो अधर्मी कंस अपने भाइयों सहित मारा गया तथा वासुदेव देवकी को मुक्ति मिली। यशोदा दिन रात उन्हीं का ध्यान करती हुई उन्हीं की प्रतीक्षा में माखन रोटी लिए बैठी रहती है। हे उद्धव, मैं प्रतिदिन उन्हें देखने के लिए मथुरा जाने की इच्छा करता हूँ, परंतु समय ही नहीं मिलता। जब कभी वन में जाकर श्री मोहन प्यारे के चरण चिन्ह देखता हूँ तो यह जान पड़ता है कि वे किसी कुंज में राह भूल गए हैं। उस समय मैं तो उन्हें ढूंढने लगता हूँ। हे उद्धव, उन्होंने मुझसे वृंदावन आने का वादा किया था, सो यह बताओ कि वे यहाँ आएंगे या नहीं। वे मुझे पिता कहते थे और मैं भी उन्हें पुत्र समझता था। उन्होंने विपत्ति काल में हम सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। हे उद्धव, उन्होंने अपने बाल चरित्रों से हमें बहुत सुख पहुंचाया। वे इन बातों की चर्चा कभी वासुदेव देवकी से भी करते हैं अथवा नहीं। हे उद्धव, गर्गाचार्य मुनि के कहने से मैं यह समझता हूँ कि वे पर ब्रह्मा प्रभु के अवतार हैं तथा उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से अवतार ग्रहण किया। हे परीक्षित, जब नंद राय इस प्रकार कह चुके तब यशोदा जी रोती हुई बोली, हे उद्धव, तुम हमारे पुत्रों की कुशल हमें सुनाओ। क्या वे कभी मेरी भी याद करते हैं? उनके बिना मैं अत्यंत दुख पाती हूँ। वे सबसे आने को कह गए थे, परंतु अभी तक लौटकर नहीं आए। हे परीक्षित, इस प्रकार कहकर जब नंद तथा यशोदा रोते रोते व्याकुल हो गए
तब उन्हें धैर्य देने के लिए उद्धव ने इस प्रकार कहा, हे नंद यशोदा जी, तुम धैर्य मत खो, श्याम सुंदर भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। यह सुनकर जब नंद यशोदा को धीरज हुआ, तब उद्धव जी इस प्रकार कहने लगे, हे नंद यशोदा जी, जिनके घर में रहकर पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर ने अपनी बाल लीलाएं की, उनकी प्रशंसा भला कौन कर सकता है। आप बड़े भाग्यशाली हो जो आपके हृदय में आठों प्रहर श्री श्याम सुंदर की प्रीति बनी रहती है। मैं तो आप दोनों को जीवन मुक्त समझता हूँ। यशोदा जी ने रोते हुए इस प्रकार कहा, ये उद्धव, तुम ज्ञान की बातों को छोड़कर सच सच बताओ कि श्री श्याम सुंदर यहाँ कब आएंगे। यह सुनकर उद्धव ने कहा, हे यशोदा जी, तुम मेरी बात पर विश्वास करके श्री कृष्ण चंद्र जी को परमेश्वर समझो। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार उनके निर्गुण स्वरूप का प्रकाश संसार के सभी जीवों में व्याप्त हो रहा है। वे दिखाई न देने पर भी सर्वव्याप्त हैं। अतः तुम उन्हें अपने समीप ही जानकर इतनी चिंता मत करो। उन्होंने पृथ्वी का भार हटाने तथा अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए ही अवतार लिया है। वे अपना ध्यान करने वाले को अपने ही स्वरूप का कर देते हैं। यदि तुम उन्हें घट घट में व्याप्त समझकर अंतःकरण में उनका ध्यान धरोगी, तो तुम्हारा स्वरूप भी उन्हीं के समान हो जाएगा। वे न किसी के पुत्र हैं और न कोई उनके माता पिता हैं। ए नंद यशोदा, यदि तुम श्री श्याम सुंदर को अंतर्यामी नारायण समझकर ईश्वर भाव से भजोगे, तो वे तुम्हें ध्यान में अपना दर्शन देंगे। उद्धव के मुख से ये शब्द सुनकर यशोदा ने कहा, हे उद्धव, मैं अपने मन को बहुत समझाती हूँ, फिर भी वह किसी प्रकार नहीं मानता है। हे परीक्षित, जब 4 घड़ी रात्रि शेष रही, तब उद्धव नंदराय जी से पूछकर यमुना स्नान करने के लिए चले। वे जिस द्वार के समीप होकर निकलते थे, उसी घर में श्री हरि की चर्चा होते हुए देखकर उन्हें अत्यंत आनंद प्राप्त होता था। जब उद्धव जी यमुना तट पर पहुंचकर स्नान करने के उपरांत संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करने लगे, उसी समय सवेरा हो जाने के कारण सब गोपियां भी घर गृहस्थी के कामों से छुट्टी पाकर जल भरने के लिए वहां पहुंची। वे सब परस्पर श्री श्याम सुंदर की चर्चा कर रही थी। वे जब यमुना तट पर पहुंची तो श्री श्याम सुंदर के रथ को खड़ा देखकर इस प्रकार कहने लगी, हे सखी, मालूम होता है कि वह क्रूर यहाँ फिर आ पहुंचा है। यह सुनकर दूसरी सखी ने कहा, हे आली, क्या पता श्री श्याम सुंदर ने हमारी ही सुधि लेने के लिए किसी को भेजा हो। इस प्रकार बातें करती हुई वे ब्रजबालाएं जब यमुना तट पर पहुंची, तब उद्धव उनकी प्रीति देखकर सोचने लगे कि देखो, इन्हें श्री कृष्ण जी से एक ऐसी प्रीति है कि उनके अतिरिक्त किसी का कुछ भी ध्यान नहीं है। 47वां अध्याय, उद्धव का गोपियों को ज्ञानोपदेश करना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब उद्धव पूजा पाठ से निवृत्त होकर नंदराय के घर लौटने लगे, तब गोपियों ने उन्हें श्री श्याम सुंदर सा पीताम्बर मुकुट तथा माला धारण किए हुए देखकर परस्पर इस प्रकार कहा, हे सखी, श्री मनमोहन प्यारे ने यहाँ से जाते समय किसी को भेजने के लिए कहा था। कहीं यह वही तो नहीं है जिसे प्राण प्यारे ने हमारी सुधि लेने को भेजा है। यह सुनकर दूसरी गोपी बोली, हे आली, इनका नाम उद्धव है। ये कल से नंद यशोदा के घर ठहरे हुए हैं तथा श्री मोहन प्यारे का संदेश लेकर आए हैं। यह सुनते ही राधा आदि गोपियां उद्धव के पास जा पहुंची। उनकी प्रीति देखकर उद्धव भी बैठ गए। तब सब गोपियां उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गई तथा कुशल क्षेम पूछने के उपरांत इस प्रकार कहने लगी, हे उद्धव, हमने यह सुना है कि तुम्हें श्री गोपीनाथ जी ने नंद यशोदा को धैर्य बंधाने के लिए भेजा है। यह बड़ी अच्छी बात है, परंतु उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं कहलाया। इससे हमें बड़ा दुख होता है। हम तो उनकी बिना दास की चेरी हैं, फिर हमें क्यों भूल गए।
दूसरी गोपी बोली, हे उद्धव, मनमोहन बड़े कपटी तथा निर्दयी हैं। जिस प्रकार भंवरा फूलों से रस लेकर उड़ जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण प्यारे भी पहले तो यहाँ रास विलास करते रहे और अब हम सबसे विमुख हो बैठे हैं। जिस प्रकार उनकी मंद मुस्कान बंकिम चितवन पर देव कन्याएं तथा लक्ष्मी मोहित हो रही है, उसी प्रकार हम सब भी उनके मुख कमल का रस भंवरे के समान पीकर उसी के मद में आठों प्रहर मतवाली बनी बैठी रहती हैं, परंतु वे हमारी याद भी नहीं करते। हे परीक्षित, इस प्रकार श्याम सुंदर की चर्चा करते समय सब गोपियां उनके प्रेम में ऐसी मगन हो गई कि उन्हें अपने शरीर तथा वस्त्रों का भी कुछ ध्यान नहीं रहा। उसी समय एक भंवरा उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। उसे देखकर एक गोपी इस प्रकार कहने लगी, हे सखी, श्याम सुंदर के लिए जो संदेशा तुम उद्धव से कह रही हो, वही इस भंवरे से कहलाकर उनके पास भेज दो, क्योंकि यह भी उन्हीं के समान काले रंग का है। हे परीक्षित, पहली सखी की बात सुनकर दूसरी ने यह कहा, हे सखी, क्या यह भंवरा श्री श्याम सुंदर के पास हमारा संदेश ले जाएगा? मैं तो यह समझती हूँ कि जितने भी जीव श्याम वर्ण के होते हैं, उनमें किसी से अपने स्वार्थ की आशा नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर तीसरी सखी बोली, हे आली, कृष्ण वर्ण के सभी जीव एक जैसे होते हैं। मेघ तथा सर्प भी काले रंग के होते हैं, जो सबको बड़ा दुख पहुंचाते हैं। इसी प्रकार भंवरे को भी समझना चाहिए। चौथी बोली, हे भ्रमर, मुझे किसी श्याम रंग वाले पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि अपने चितचोर श्याम सुंदर की बातें याद आने पर मैं अपनी सुध बुध भूल जाती हूँ। अस्तु, जब वह भंवरा गोपियों के शरीर पर लगी हुई केसर की सुगंध को सूंघकर उनके पास आया, तो उसे देखकर एक सखी इस प्रकार कहने लगी, हे भ्रमर, तू हमारे पास मत आ। तेरे समान श्याम वर्ण के श्याम सुंदर मथुरा की स्त्रियों के साथ विहार कर रहे हैं, अतः तू वहीं चला जा। एक अन्य सखी बोली, हे आली, इस भ्रमर की नाक मथुरा वासी स्त्रियों के शरीर की सुगंध सूंघकर भर गई है, अतः यह कहीं एक स्थान पर नहीं बैठता है। दूसरी गोपी बोली, हे भ्रमर, तू मथुरा में जाकर हमारे चितचोर से यह संदेश कह देना कि अपने प्रेमियों को बुलाकर उन्हें दुख देना कहाँ का न्याय है। जिस प्रकार कोई भंवरा एक फूल पर क्षण भर से अधिक नहीं ठहरता, उसी प्रकार तुम्हारी भी गति है। लक्ष्मी जी तुम्हारा स्वभाव ने जानकर ही तुम्हारे ऊपर मोहित है। यदि वे तुम्हारी कठोरता का हाल जानती तो तुमसे कभी प्रीति नहीं करती। मथुरा की स्त्रियां भी तुम्हारी कठोरता का हाल नहीं जानती। हम तो यह चाहते हैं कि उनकी प्रीति तथा तुम्हारा निर्दयीपन दिन प्रतिदिन बढ़ता जावे, जिससे उनका हाल भी हमारे समान हो जाए। तीसरी सखी ने कहा, हे भ्रमर, श्री श्याम सुंदर सब गुणों से पूर्ण हैं। यही कारण है जो देवलोक तथा मृत्युलोक की स्त्रियां उनके ऊपर मोहित हो जाती हैं। फिर हम गंवारिनों को कौन पूछे। चौथी गोपी ने कहा, हे भ्रमर, तूने श्री मनमोहन के चरण कमलों का रसपान किया है, इससे तेरा नाम मधुकर है। तू कपटी श्याम सुंदर का मित्र तथा दूत बनकर हमारे पास आया है, परंतु श्याम वर्ण के सभी जीव कपटी होते हैं, इसलिए तू हमें स्पर्श मत कर। एक अन्य सखी कहने लगी, हे भ्रमर, तू कुब्जा के अंग पर लगी हुई केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाकर हमें लेने को आया है, परंतु जब हम कुब्जा दासी के समान भी नहीं हैं, तो उनके पास जाकर ही क्या करेंगी। इसलिए तू मथुरा में जाकर कृष्णचंद्र जी के सम्मुख कुबड़ी के यश का गान कर। जिस प्रकार बहेलिया अलगोजा बजाकर हिरण को पकड़ लेता है, उसी प्रकार श्री बांके बिहारी ने भी मुरली बजाकर हमें अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। हे परीक्षित, जिस समय गोपियां भंवरे से इस प्रकार कह रही थी, उसी समय एक सखी ने यह कहा, हे सखियों सुनो, श्री मोहन प्यारे ने
कोई इसी जन्म में ही कठोरता नहीं दिखाई है। वे सदा से ही ऐसा करते आए हैं। उन्होंने रामावतार में बलि नामक वानर को निरपराध मारा तथा रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान कटवा लिए। वामन अवतार के समय उन्होंने राजा बलि से छल करके उस जैसे धर्मात्मा तथा ज्ञानी का राजपाट लेकर उसे पाताल भेज दिया। यदि तुम यह कहो कि मैं ऐसे कपटी से प्रीति करके दुखी क्यों हो रही हूँ, तो अकेली मैं ही क्या, बड़े बड़े राजा भी अपने घर द्वार, राजपाट, स्त्री पुत्र आदि को त्याग कर उनकी भक्ति करने के लिए वन में चले जाते हैं। दूसरी गोपी बोली, हे सखी, मैं नहीं समझती कि श्याम सुंदर को हमारे प्राण लेने से क्या लाभ होगा, जो वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तीसरी ने कहा, हे भ्रमर, हम लोगों ने यह सोचकर ही श्री श्याम सुंदर से प्रीति लगाई थी कि वे कुछ दिनों तक उसे निभाएंगे, परंतु वे तो अपनी मंद मुस्कान से हम लोगों के हृदय को चुराकर इस प्रकार अलग हो गए जैसे वे कभी हमें जानते ही नहीं थे। यदि मैं उन्हें ऐसा निष्ठुर जानती तो उनसे कभी भी प्रेम नहीं करती। दूसरी गोपी बोली, हे आली, देखो, जिसे दीनदयाल तथा परमेश्वर का अवतार कहा जाता है, वह अब ऐसा कठोर बन गया है कि हमारा दुख दूर करने के लिए 3 कोस चलकर यहाँ तक भी नहीं आ सकता। संदेश भिजवाकर हमारी जली पर नमक छिड़क रहा है। तीसरी गोपी ने कहा, हे भ्रमर, तू उस चित चोर से यह अवश्य पूछना कि वे अपनी निर्दयता त्याग कर कभी हमें दर्शन देंगे भी अथवा नहीं। हे परीक्षित, गोपियों की ऐसी दशा देखकर उद्धव ने कहा, हे गोपियों, तुम्हारे समान भाग्यशाली कौन है जो तुम श्री मुरली मनोहर के चरणों में ऐसी प्रीति रखती हो। संसार में मनुष्य श्री हरि के चरणों की भक्ति प्राप्त करने के लिए जब तब तीर्थ आदि करते हैं, परंतु वे भी तुम्हारे आशीर्वाद जैसी उच्च पदवी को प्राप्त नहीं कर सकते। तुम मुझे ऐसा आशीर्वाद दो जिससे मुझे भी तुम्हारे ही समान श्री हरि के चरणों में प्रेम प्राप्त हो सके। मेरे ऊपर श्री कृष्ण चंद्र जी ने बड़ी कृपा की जो यहाँ भेजा। मैं तुम्हारे दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया हूँ। अब श्री कृष्ण जी का संदेश लाया हूँ, उसे सुनो। हे परीक्षित, उद्धव ने गोपियों से इस प्रकार कहा, हे गोपियों, श्री मुरली मनोहर से मुझे तुम्हारे पास यह बताने के लिए भेजा है कि यदि तुम लोग भोग की आशा छोड़कर योग साधना करो तो तुम्हें वियोग का दुख न होगा। तुम मेरा ध्यान हर समय धरती हो, इसलिए मुझे तुमसे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। अतः हे गोपियों, तुम सबको यह चाहिए कि तुम संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति करने वाले श्री कृष्ण चंद्र जी को अपना पति न मानकर परमेश्वर समझो। 5 तत्वों से बने इस मनुष्य शरीर में जो शुभाशुभ कर्म करने तथा चलने फिरने की सामर्थ्य है, सो सब उन्हीं की कृपा से है। उनकी माया का आवरण पड़ा होने के कारण वे किसी को दिखाई नहीं देते हैं। यदि तुम उनके निर्गुण स्वरूप का ध्यान धरकर उनसे प्रीति करो तो वे सदैव ही तुम्हारे पास बने रहेंगे। यदि तुम सभी प्राणियों को उन्हीं का स्वरूप समझने लगो तो तुम्हें उनके वियोग का दुख नहीं उठाना पड़ेगा। हे गोपियों, वे पर ब्रह्म जन्म मृत्यु से परे हैं। यदि तुम श्री श्याम सुंदर को अपने से पृथक न समझकर उन्हीं का ध्यान धरती रहोगी तो तुम्हारे मन में किसी प्रकार का दुख शेष न रह जाएगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने रासलीला के समय मुझे वासना की दृष्टि से देखा था, तब मैं अंतर ध्यान हो गया था। फिर जब तुमने शुद्ध मन से मेरा ध्यान दिया तो मैं तुम्हारे पास आ गया था। उसी प्रकार यदि तुम मेरे निर्गुण स्वरूप का ध्यान धरोगी तो मैं 8 प्रहर तुम्हारे ही पास बना रहूंगा। उद्धव के इस ज्ञानोपदेश को सुनकर एक गोपी बोली, हे उद्धव, यह कहाँ का न्याय है कि वे हमें तो योग साधना का उपदेश करते हैं और स्वयं मथुरा में भोग विलास करते हैं।
यह सुनकर एक अन्य सखी बोली, हम लोग तो दिन रात उनके ध्यान में मग्न रहती हैं और वे योग वैराग्य की पाती लिखकर हमारे हृदय की दबी दबाई अग्नि को और अधिक प्रज्वलित कर रहे हैं। हे उद्धव, जो सदैव नरलीला दिखाते रहे, हम उन्हें नारायण किस प्रकार मान लें? वे अलग अगोचर कैसे हो गए? हे परीक्षित, गोपियों के इन वचनों को सुनकर उद्धव कोई उत्तर न दे सकने के कारण शीश झुकाकर चुपचाप बैठे रहे। उस समय वे अपने मन में यह भी समझ गए कि श्री श्याम सुंदर ने मेरे ज्ञान के अभिमान को चूर करने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। अस्तु। हे परीक्षित, गोपियां श्री श्याम सुंदर के वियोग में व्याकुल हो अपने आंसुओं द्वारा उद्धव के चरण धोकर इस प्रकार कहने लगी, हे मुरली मनोहर, अब हमसे तुम्हारा वियोग और अधिक नहीं सहा जाता, अतः या तो तुम हमें अपना दर्शन दो, अन्यथा हमारे प्राण ले लो। इतना कहकर गोपियों ने उद्धव का हाथ पकड़ रासलीला का स्थान दिखाते हुए कहा, हे उद्धव, इन सब स्थानों को देखते रहने के कारण श्री श्याम सुंदर के विरह दुख को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाती हैं। तुम श्याम प्यारे से हमारा इतना संदेशा कह देना कि हे प्रभु, अब तुम्हारे विरह रूपी समुद्र की लहरों से हमारा शरीर रूपी घर गिरना चाहता है, सो शीघ्र आकर इसकी रक्षा करो। इस संदेश को देकर जब गोपियां मूर्छित सी हो गई, तब उद्धव ने उन्हें दंडवत करते हुए कहा, हे गोपियों, मनुष्य शरीर का वास्तविक फल तुम ही ने प्राप्त किया है, जो हर समय आदि पुरुष भगवान के चरणों में अपना चित्त लगाए रहती हो। तुम्हारा पद तथा ज्ञान देवताओं से भी अधिक ऊंचा है। हे ब्रजांगनाओं, यदि श्री हरि मुझे भी गोपी को जन्म दे देते तो अधिक श्रेष्ठ रहता। मैं वृक्ष आदि का जन्म लेकर भी यहाँ रहना चाहता हूँ, जिससे मेरे मस्तक पर तुम्हारे चरणों की धूली पड़ती रहे। तुम्हारे अनन्य प्रीति को देखकर देवता भी मोहित रह जाते हैं। फिर मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ है जो मैं तुम्हारी प्रशंसा कर सकूं। मैं जिस प्रकार श्री श्याम सुंदर को परमेश्वर समझता हूँ, उसी प्रकार तुम्हें भी उनसे पृथक नहीं मानता। तुम भी उन्हीं का स्वरूप हो। हे परीक्षित, यह कहकर उद्धव प्रेम पूर्वक मग्न हो उस ब्रज की पवित्र भूमि पर लौटने लगे। इस प्रकार जब 6 महीने व्यतीत हो गए, तब एक दिन उन्हें यह ध्यान आया कि श्री श्याम सुंदर ने उन्हें दूसरे दिन लौट आने को कहा था। अस्तु, जिस समय उद्धव ने गोपियों से विदा मांगी, उस समय गोपियों ने उनसे इस प्रकार कहा, हे उद्धव, तुम मोहन प्यारे से यह अवश्य कह देना कि पहले तुम हमारे हाथ पकड़कर वन कुंजों में घूमते फिरते थे, परंतु अब जो तुमने ज्ञान वैराग्य लिख भेजा है वह हमारे मतलब का नहीं है। गोपियों के मुख से ऐसे वचन सुनने के उपरांत उद्धव ने नंद यशोदा से कहा, हे नंदराय, आप सब ब्रजवासी परम धन्य हैं, जो श्री त्रिलोकीनाथ ने आपको अपनी बाल लीला का सुख दिखाकर कृतार्थ किया है। मैं भी आप सबके प्रेम के कारण इतने दिनों तक यहाँ रुका रहा। अब आप मुझे विदा दीजिए, जिससे मैं आपका संदेशा श्री मनमोहन लाल जी को सुनाऊंगा। यह सुनकर यशोदा जी श्याम बलराम के लिए माखन, मिठाई, घी आदि अनेक वस्तुएं देती हुई इस प्रकार बोली, हे उद्धव, तुम देवकी बहन से यह कह देना कि वे मेरे श्याम बलराम को यहाँ शीघ्र भेज दें। मैं उनके बिना रात दिन व्याकुल रहती हूँ। फिर दोनों पुत्रों को मेरी ओर से आशीष देकर कहना कि तुम्हारे बिना तुम्हारी मैया बहुत दुख पा रही है। तदुपरांत उद्धव जी रोहिणी को साथ लेकर वहां से चल दिए। इस प्रकार उद्धव विदा होकर मथुरा में जा पहुंचे। वहां उन्होंने श्री श्याम सुंदर के सामने पहुंच दंडवत कर यशोदा जी द्वारा दी गई वस्तुएं उनके सम्मुख रख दी एवं ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति और उनके दुख ज्यों के त्यों सुनाई। 48वां अध्याय श्री कृष्ण चंद्र जी का कुब्जा तथा क्रूर के घर जाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन,
जिस दिन श्री श्याम सुंदर ने कुब्जा को उसके घर आने का आश्वासन दिया था, उस दिन से वह प्रतिदिन श्री बांके बिहारी के आगमन की प्रतीक्षा किया करती थी। श्री हरि ने एक दिन यह विचार किया कि हमने कुब्जा को यह वचन दिया था कि कंस को मारकर हम तेरे घर आएंगे, सो अब तक उसके घर नहीं जा सकी। अब उसके यहाँ अवश्य चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके श्री बांके बिहारी उद्धव को साथ ले कुब्जा के घर जा पहुंचे। सूर्य से भी अधिक तेजस्वी श्री कृष्णचंद्र जी जिस समय उस घर में पहुंचे तो उसका रत्न जड़ित स्थान जगमग जगमग कर उठा। कुब्जा ने अत्यंत प्रसन्न होकर श्री श्याम सुंदर को रत्न जड़ित चौकी पर बैठाया तथा उद्धव के बैठने के लिए भी आसन बिछाया। तदुपरांत वह श्री मुरली मनोहर के चरण कमलों को अपनी गोद में रखकर बड़े प्रेम से दबाने लगी। फिर चरणामृत ले उत्तम वस्त्र आभूषण पहना, शरीर में सुगंधि लगाई तथा 36 प्रकार के व्यंजन सामने रखकर भोजन कराया। इसके उपरांत उन्हें रत्न जड़ित पुष्प शैया पर शयन कराकर स्वयं भी 16 श्रृंगार कर उनके समीप जा पहुंची। हे परीक्षित, जिस पद को बड़े बड़े जोगी तथा ऋषि मुनि भी सहज में प्राप्त नहीं कर पाते, उसे कुब्जा ने केवल एक दिन चंदन लगाकर ही सहज में प्राप्त कर लिया। तब जो लोग नित्य नियम पूर्वक श्री नारायण जी का पूजन करते हैं, उन्हें न जाने कौन सा पद प्राप्त होता होगा। अस्तु। अपना मनोरथ प्राप्त करने के उपरांत कुब्जा ने श्री कृष्णचंद्र जी से हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे वैकुंठनाथ, आपकी इस मोहिनी झांकी को देखने की अभिलाषा मुझे हर समय बनी रहती है। अतः मैं यह चाहती हूँ कि आप कुछ दिनों तक यहीं रहें। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उत्तर दिया, हे कुब्जा, तू जब भी मुझे स्मरण करेगी तभी मैं तेरे पास आ जाया करूँगा। कुब्जा से इस प्रकार कहकर श्री मनमोहन लौट आई। हे परीक्षित, कुछ दिनों पश्चात श्री हरि ने उद्धव से यह कहा कि तुम एक स्त्री की भक्ति को तो देख चुके, अब चलो हम तुम्हें एक पुरुष का प्रेम और दिखा लाएं। उद्धव से इतना कहकर श्री श्याम जी ने बलभद्र जी से कहा, हे भैया, हमने अक्रूर जी के घर जाने का वचन दिया था, परंतु आज तक नहीं गए। अतः उनके घर चलकर उन्हें हस्तिनापुर भेजे तथा वहां से युधिष्ठिर आदि अपने भाइयों का समाचार मंगाएं। तब बलभद्र जी तथा उद्धव को साथ लेकर दोनों भाई अक्रूर जी के घर जा पहुंचे। अक्रूर ने जब उन्हें देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। श्री बांके बिहारी ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। तदुपरांत अक्रूर ने उन्हें रत्न जड़ित चौकी पर बैठाकर उनके चरण धोए। फिर घर में सुगंध इत्यादि जलाकर 36 प्रकार के भोजन सामने रखे। उद्धव सहित दोनों भाइयों ने बड़े प्रेम से भोजन किया। तदुपरांत पान इलायची आदि देकर वह दोनों भाइयों पर चंवर डुलाने लगे। उस समय उसके हृदय में ऐसा प्रेम उत्पन्न हुआ कि वह श्री मनमोहन के चरण पकड़कर अपनी आंखों से मलने लगा। उस समय परम प्रेम के कारण उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तदुपरांत उसने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप जन्म मरण से रहित हैं। आपके आदि अंत के भेद को कोई नहीं जानता। आप रजोगुण द्वारा संसार की उत्पत्ति, सतोगुण द्वारा पालन एवं तमोगुण द्वारा विनाश करते हैं। आप अपनी माया द्वारा तीनों लोकों को उत्पन्न करके स्वयं सबसे निर्लिप्त रहते हैं। हे दीनानाथ, संसारी माया मोह में फंसने वाला मनुष्य का आपकी कृपा के बिना मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। आपकी भक्ति के कारण ही नारद मुनि, सनकादि ऋषि तथा ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश आदि भक्त इतने उच्च पद को प्राप्त कर सके हैं। आपकी कृपा के बिना आपको कोई पहचान नहीं पाता। आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से सगुण अवतार धारण किया है। हे परीक्षित, इस प्रकार की स्तुति सुनकर जब श्री श्याम सुंदर ने उससे वर मांगने के लिए कहा,
तो वह हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला, हे महाप्रभु, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे हृदय में आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे। तब श्री मुरली मनोहर ने उसे इच्छित वरदान देते हुए कहा, हे अक्रूर, साधु संतों के सत्संग से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब तुम मुक्ति पद को प्राप्त करोगे। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर ने अक्रूर के ब्रह्म ज्ञान पर अपनी माया फैलाकर फिर इस प्रकार कहा, हे चाचा, तुम यदु काल में श्रेष्ठ तथा हमारे पिता के समान हो, सो सेवा स्तुति तो मुझे तुम्हारी ही करनी चाहिए। मैं यहाँ तुम्हारा दर्शन करने के लिए आया हूँ। नटवर नागर के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर ने मायावश श्री श्याम बलराम को वासुदेव जी का पुत्र जानकर अपनी गोद में उठा लिया तथा प्यार करने लगा। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा, हे चाचा, तुम्हारे पुण्य प्रताप से सभी दैत्यों का संहार हुआ, परंतु मुझे अभी तक एक चिंता लगी है। जब से हमारे फूफा महाराज पांडु वैकुंठ लोक को सिधार कर गए हैं, तब से राजा दुर्योधन हमारी बुआ तथा भाइयों को बहुत कष्ट देता है। अतः तुम वहां जाकर उनका कुशल समाचार ले आओ। उनकी चिंता में मेरा मन सदैव उदास रहता है। श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर जी तो पांडवों की सुधि लेने तुरंत हस्तिनापुर को चल दिए और श्री श्याम बलराम तथा उद्धव अपने स्थान को लौट आए। 49वां अध्याय। अक्रूर जी का हस्तिनापुर पहुंचकर पांडवों का समाचार लाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, कुंती और युधिष्ठिर आदि को देने के लिए श्री श्याम सुंदर ने बहुत सी वस्तुएं अक्रूर जी को दी। वहां जाकर समस्त छोटे बड़े पूज्य गुरुजन धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर जी, द्रोणाचार्य जी से मिले। तदुपरांत दुर्योधन उन्हें सुनाकर इस प्रकार व्यंग वचन कहने लगा, हे अक्रूर, राजा उग्रसेन, श्याम तथा बलराम अच्छी तरह तो हैं। उग्रसेन तो जब से अपने पुत्र को मरवाकर राजा बने हैं, तब से किसी की सुधि भी नहीं लेते। दुर्योधन के ऐसे वचन सुनकर वहां से चुपचाप उठ खड़ा हुआ तथा विदुर को साथ लेकर युधिष्ठिर के घर पहुंचा। उस समय कुंती राजा पांडु के शोक में उदास बैठी हुई थी। अक्रूर ने उनके चरणों पर मस्तक रखकर श्री बांके बिहारी की भेजी हुई सब वस्तुएं उनके सामने रख दी तथा युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों को प्यार किया। कुंती ने बड़े आदर सहित अक्रूर को अपने पास बैठाया। अक्रूर ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, हे कुंती, संसार में कोई अमर नहीं रहता। यहाँ जन्म लेकर प्रत्येक प्राणी को सुख दुख भोगने पड़ते हैं। अतः तुम इसे विधाता की इच्छा जानकर चिंता मत करो। यह सुनकर कुंती के मन को जब धैर्य हुआ तो उसने वासुदेव आदि की कुशल पूछकर कहा, हे अक्रूर, श्याम और बलराम कभी मुझे तथा युधिष्ठिर आदि अपने 5 भाइयों को स्मरण करते हैं अथवा नहीं? मेरे पुत्रों की सहायता करने के लिए वे यहाँ कब आएंगे? हे अक्रूर, मेरे पुत्रों की प्रशंसा सुनकर दुर्योधन सदैव कुढ़ता रहता है तथा हर समय उनके प्राण लेने का उपाय करता रहता है। श्री हरि की कृपा से अब तक तो मेरे पुत्रों के प्राण बचे हैं, परंतु यदि यही हाल रहा तो वे किस प्रकार जीवित बचेंगे? श्री कृष्ण बलराम को मेरा आशीर्वाद देकर यह कह देना कि तुम्हारे रहते यदि मेरा कष्ट दूर न हो तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य क्या होगा। हे परीक्षित, कुंती की बात सुनकर अक्रूर ने अपनी आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार कहा, हे बहन, तुम चिंता मत करो। श्री श्याम सुंदर की कृपा से तुम्हारे 5 पुत्र बड़े प्रतापी होंगे। श्री श्याम बलराम ने तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा है कि हम तुम्हारे पास बहुत शीघ्र आ रहे हैं। इस प्रकार कुंती को धैर्य बंधाकर विदुर को साथ ले अक्रूर हस्तिनापुर वासियों से यह पूछने गया कि प्रजा की क्या राय है। लोगों ने उससे यह कहा कि राज सिंहासन पांडवों को मिलना चाहिए। यह सुनकर अक्रूर ने विदुर के साथ राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर इस प्रकार कहा, हे महाराज, तुम कौरव कुल में परम श्रेष्ठ हो, फिर अपने भाई की गद्दी लेकर अपने भतीजों को कष्ट क्यों दे रहे हो?
तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति पाप कर्म करे तो इससे अधिक आश्चर्य की बात और क्या होगी। तुम जिनके लिए यह पाप बटोर रहे हो वे परलोक में काम न आएंगे और तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। मरने के बाद मनुष्य का केवल यश अपयश ही रह जाता है। अतः तुम्हें युधिष्ठिर आदि को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे ये पुत्र तुम्हें नरक में डाल देंगे। अब भी समय है कि तुम धर्म की राह पर चलो। अक्रूर के ऐसे वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने उसका हाथ पकड़कर उत्तर दिया, हे भाई, मैं यह समझता हूँ कि तुम मंगलकारी बात कह रहे हो, परंतु हे अक्रूर, मैं क्या करूँ, ये दुर्योधन आदि मेरा कहना नहीं मानते, इसलिए मैं भी उनसे कुछ नहीं कहता हूँ। यहाँ अकेला बैठा हुआ श्री नारायण जी का भजन करता रहता हूँ। तुम श्री श्याम सुंदर से मेरा दंडवत कह देना। यह सुनकर अक्रूर बोला, हे राजन, श्री हरि की माया बड़ी बलवान है, जो तुम्हें मेरा उपदेश भी अच्छा नहीं लगता। क्या पता श्री नारायण जी क्या करने वाले हैं। इतना कहकर अक्रूर वहां से चला आया। तत्पश्चात कुंती को धैर्य बंधा विदा हो मथुरा लौट आए और उन्होंने वहां का सारा हाल उग्रसेन, वासुदेव तथा श्याम बलराम को कह सुनाया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, अब तक हमने तुम्हें कृष्ण चरित्र का पूर्वार्ध सुनाया, अब उत्तरार्ध कथा सुनाते हैं। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद पूर्वार्ध समाप्त।